सारी तपस्या हो गई, राम नाम का जप कर लिया तो कोई तपस्या बाकी नहीं। जुहुबुहु, सारे यज्ञों में आहुति हो गई, सब यज्ञ कर दिए उसने, सैकड़ों हजारों बार कर दिए। सस्नुहु, धरती के सारे तीर्थों में स्नान हो गया। हमसे कोई पूछेगा आपका कौन सा वेद है, तो हम फट से बता देंगे अमुक वेद है, अमुक शाखा है, बता देंगे हम, क्योंकि हमने गुरुजनों के चरणों में बैठ के पढ़ा है। लेकिन अब दूसरी बात, हमसे कोई पूछे आपको अपनी शाखा का पूरा वेद कंठस्थ है? नहीं है कंठस्थ। अच्छा चलो कंठस्थ नहीं है, आपने विधि पूर्वक पूरे यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया है? नहीं किया हमने। तो केवल एक संहिता ही तो वेद की हुई, और जिसने अहरनस राम नाम का आश्रय ले लिया उसके चारों वेदों का पारायण हो गया। ब्रह्मान ऊचुहु, चारों वेदों का पाठ हो गया उसके द्वारा। किसके द्वारा? बोले नाम गृणन्ति एते, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं, कोई कर्म धर्म उसका बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य। राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंचने पर लौकिक अर्थ की तो कमी रहेगी नहीं। लूका रोटी नीके राखे, लूगा नीके रोटी नीके, रोटी लूगा नीके राखे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी करें, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे। एक पद में गोस्वामी जी करेंगे, तुम राम राम करने का पक्का निश्चय कर लो। रोटी भोजन, लूगा वस्त्र, नीके राखे, कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे राम नाम। बड़े बड़े भीषण महामारी, बड़े बड़े अकाल आए, कीर्तन करने वालों पर कभी अकाल पड़ा? चाहे जैसी परिस्थिति, उनको तो ठाकुर जी दे ही देते हैं। किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी, और आगे हु की वेद भाग है, आगे ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। तो लौकिक अर्थ का भी संकल्प नहीं करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति तो होगी ही। सच्चा अर्थ क्या है? बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। महाभागवत वृत्तासुर जी कह रहे हैं, ध्रुव पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यह अर्थ है ही नहीं, हमारी यह संपत्ति नहीं है। हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम आपसे कोई वस्तु नहीं चाहते, हम आपसे आपको चाहते हैं। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको मांग रहे हैं, आप हमें मिल जाइए, आपकी सेवा हमें मिल जाए। तो श्री राम नाम का आश्रय आप लेंगे तो लौकिक अर्थ का अभाव तो रहेगा नहीं। जो परम अलौकिक अर्थ है
भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, सेवा रूपी संपत्ति, उस संपत्ति के मालिक बन जाओगे तो राम नाम से ही धर्म की सिद्धि, राम नाम से ही अर्थ की सिद्धि और राम नाम से ही कामना की सिद्धि। ये शोध का विषय है, आप कभी विचार करना और इस पर शोध करना कि एकदम अकिंचन गरीब लोग प्रायः कथा कीर्तन से जुड़ते हैं। कथा तो चलो फिर भी कथा में तो कुछ व्यवसायी लोग आ गए हैं और उनके अनुग्रह से ये कथा का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं इतना लगा देंगे फिर इतना कमा लेंगे, ऐसा हो रहा है। ठेकेदारी भी हो रही है। पर कीर्तन करने में आपको अमीर लोग नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे पंडित भी नहीं मिलेंगे। कीर्तन करने वाले प्रायः सामान्य वर्ग के लोग ही मिलेंगे। खेती किसानी करने वाले लोग, छोटे बेचारे सामान्य गुजर बसर करने वाले लोग कीर्तन करने के लिए वही समय निकालेंगे, महीना भर का, 2 महीने का, 3 महीने का। और तो किसी पर फुर्सत कहाँ है कीर्तन के नाम पर। और सबसे सस्ते वही हैं पूरी दुनिया में, कीर्तन वालों से सस्ता और कोई दूसरा नहीं, सबसे सस्ते हैं। अब तो कीर्तन में भी लोग तय करके जाते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कीर्तन बहुत सस्ता है। कितने कीर्तन वाले ऐसे होते हैं जिन्हें मार्ग व्यय की भी अपेक्षा नहीं होती, वे अपनी जेब से मार्ग व्यय खर्च करके जाते हैं। अब रोटी तो अपने घर से बना के नहीं ले जाएंगे, लेकिन ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि जहां कीर्तन करने का वहां रोटी की व्यवस्था नहीं। तो ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि खुद ही रोटी की व्यवस्था भी जुटा ली गई, पर कीर्तन नहीं छोड़ा। ये नहीं हुआ कि यहां व्यवस्था नहीं है तो चलो 9 दिन का 9 घंटे में पूरा करके चल पड़ो यहां से, ऐसा नहीं हुआ। 9 दिन का कीर्तन 90 मिनट में करके चल पड़ो, क्या है बैठने की जगह नहीं, क्या करेंगे यहां बैठ के, ये नहीं हुआ। कहीं की घटना है, सत्य घटना है महाराज जी। किसी बहुत बड़े महानुभाव ने कुछ तय कर रखा था कि इतना देना पड़ेगा कथा का, उसमें से तीसरे दिन आधा भुगतान कर देना पड़ेगा, खाते में डाल देना पड़ेगा आधा, और फिर कथा समाप्ति के 1 दिन पहले पूरा कर देना पड़ेगा, तब कथा समाप्ति होगी। और जो कमेटी वाले थे उन्होंने तीसरे दिन शर्त पूरी नहीं की, तो वे महानुभाव बीच से कथा छोड़कर चले गए। लाखों का पंडाल था, हजारों की भीड़ थी, बीच से छोड़ के चले गए। लेकिन आप बताओ कोई कीर्तन वाला बीच में कीर्तन छोड़ के चला गया हो? क्योंकि कुंती माता कह रही हैं डंके की चोट पर, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री भी एधमान मदप्पमान नैवार हत्य विधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे प्राण जीवन धन, जन्म के कारण जो अहंकारी हो चुके हैं कि हम बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के अहंकार में जो भरे हुए हैं, हम बहुत बड़े शास्त्रों के पंडित हैं, बहुत कलाओं के, बहुत विद्याओं के ज्ञाता हैं, ये अहंकार जिनमें है, ऐसे लोगों की जिह्वा पर आपका पवित्र नाम कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। पहले बता दिया कि कीर्तन कैसे लोग करेंगे।
इन अहंकारों से बचकर कीर्तन किया जा सकता है, कीर्तन नहीं होगा। चलो मान लिया हमने, और दिखाई भी यही पड़ता कीर्तन वाले ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और हम कर रहे हैं कि ये शोध का विषय है, आप शोध करना, देखना कि जो आरंभ से किसी सत्पुरुष का आश्रय लेकर कीर्तन में लगे हैं, भले ही वे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका अभाव उनको भोगना पड़ा हो। उनके बड़े से बड़े संसार के व्यवहार के जटिल काम नाम महाराज की कृपा से ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता। इसलिए नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो कामनाओं की पूर्ति होगी, वह कामनाओं की पूर्ति आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से भी संभव नहीं है। और नाम महाराज अपने आश्रित भक्त को भले ही वह कामना युक्त होकर जुड़ा है, अंत में वह निष्काम बना देते हैं। ध्रुव जी कामना युक्त होकर नाम से जुड़े, ध्रुव सगलान जपयु हरि नाई, लेकिन अंत में ध्रुव जी निष्काम हो गए। ध्रुव जी निष्काम न भये होते तो ये कहते ही कैसे। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं महाराज जी? ध्रुव जी कह रहे हैं, नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्ये हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्परसजं निरयेऽपि नृणाम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, निश्चित ही उन भाग्यहीनों की बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है, जो आपकी उपासना तो करते हैं पर आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्य हेतु संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आपकी उपासना का आश्रय लेते हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे कोई भूखा दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाए और रोने लगे, हाय हाय मैं बड़ा भाग्यहीन हूं, भूखे मर रहा हूं। कल्प वृक्ष कहे अब रोना गाना बंद करो, तुम हमारी छाया में हो, मैं सामान्य वृक्ष नहीं, मैं कल्प वृक्ष हूं, तुम मांगो तो तुम्हें स्वर्ग का वैभव ही मैं दे सकता हूं। और वह व्यक्ति कहे कि बड़ा अच्छा हुआ आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपकी छाया हमको मिली, हमको बहुत जोर की भूख लग रही है, छटाक भर सतुआ हमको दे दो, अथवा छटाक भर चना हमको दे दो। ऐसा कल्प वृक्ष से मांग लेने वाला मूर्ख ही है। अरे जो उदार चक्र चूड़ामणि अपने आप को ही लुटा देने के लिए तैयार खड़े हैं, उनसे कुछ मांगना, इससे भारी मूर्खता और क्या होगी। अर्थात सकाम भाव से भगवान की भक्ति मत करो, अत्यंत निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। ये बात कौन कह रहा है? ये ध्रुव जी कह रहे हैं। तो सकाम भक्त भी नाम महाराज की कृपा से निष्काम हो गए।